तुल्य वाक्येन प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तव्यः तस्माद् तदैव वक्तव्यम वचने का दरिद्रता। अर्थात जब मीठे वाणी बोलने से सभी को संतुष्टि मिलती है तो हमें ऐसे वचनों को बोलने में कंजूसी क्यों करनी चाहिए, दरिद्रता क्यों दिखानी चाहिए। So students, this is me Anushka Shukla. As you all knows about me, it is the first lecture of class 10th mathematics and we will start it from Euclid's division lemma. Real numbers का है ये लेक्चर, तो इसमें हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूक्लिड डिवीजन लेमा को। इसको समझने से पहले हम क्या देखेंगे, इसको समझने से पहले हम देखेंगे कि ये किस बेसिस पे हमारा जो है वर्क करता है। तो इसके लिए हम मान लेते हैं कि हमारे पास इस तरीके की आप कुछ भी चीजें मान लें। ये हमारे पास मैंने मान लिया कि ये रसगुल्ले हो गए, मिठाई हो गई इतनी सारी, इस तरीके से डेकोरेशन भी कर दूं उसके ऊपर। तो अगर मैं इसका 3 का पेयर बना, टोटल कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अगर मैं इसका 3 का पेयर बनाऊं, ये एक पेयर बन गया 3 का, ये दूसरा पेयर बना, ये तीसरा पेयर, ये चौथा पेयर, लेकिन यहाँ पे एक क्या हो गया, रिमेनिंग, एक हमारा क्या बच गया, एक मिठाई हमारी बच गई। अगर मैं इसमें 4 का पेयर बनाऊं, किसका 4 का, मैंने 3 के कितने पेयर बनाए, पूरे 13 है, 3 के मैंने कितने पेयर बनाए 1 2 3 4, 3 क्रॉस 4, बचा कितना हमारे पास 1, तो ये वैल्यू हो गई 1। अगर मैं इसी पे अभी 4 का पेयर बनाऊं, 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, फिर 1 2 3 4, तब हमारे पास कितने बचेंगे 13 है। फिर अगर मैं इसमें 4 का पेयर कितने का बना रही हूँ, 4 का बना रही हूँ, कितने बने 3 बने और रिमेनिंग 1। अगर अभी मैं इसमें 5 का पेयर बनाऊं, 5 का 1 2 3 4 5 ये गया, 1 2 3 4 5 ये गया, तो रिमेनिंग कितने बचे हमारे पास 3। तो अगर 13 है और हमने उसमें 5 के पेयर बनाए, पेयर कितने बने हमारे पास 2, बचा कितना 3 बचा। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर आपको वैल्यू गिवन है a, आपको बनाने हैं कितने b पेयर्स आपको बनाने हैं, वो कितने टाइम्स बनते हैं उसको हम q से डिनोट करेंगे और जो रिमेनिंग बचेगा उसे हम r से। तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा bq प्लस r, वेयर a एंड b आर इंटीजर्स। a और b क्या होंगे हमारे इंटीजर्स होंगे, और जो r होगा वो 0 से बड़ा लेकिन b से छोटा होगा। किससे, b से छोटा, 0 के बराबर भी हो सकता है। अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं 1 को कम कर दूं, ये वाले 1 को अगर मैं कम कर दूं तो ये 3 क्रॉस 4 होगा, बस ये एक रिमेनिंग जो बचा हुआ था वो खत्म हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 13, ये 12 हो जाएगा, तो हमारे पास 12 है तो ये 3 क्रॉस 4 होगा, रिमेनिंग हमारे पास एक भी नहीं बचेगा 0। तो ये r जो होगा हमारा रिमाइंडर भी अगर हम बोलें इसको, रिमाइंडर जो होगा वो 0 के इक्वल भी हो सकता है या फिर 0 से बड़ा, और लेकिन वो b से छोटा होना चाहिए, b से ये हमेशा छोटा होगा। तो जो हमारा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा होता है वो इसी ही बेसिस पे वर्क करता है। इसको मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाती हूँ अभी। तो यूक्लिड डिवीजन लेमा की डेफिनेशन अगर मैं आपको बताऊं, क्या डेफिनेशन अगर मैं लिखूं यहाँ पे, तो इसके डेफिनेशन में होगा गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देन देयर एग्जिस्ट, देखिए देयर एग्जिस्ट की साइन भी मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाती हूँ। देयर एग्जिस्ट इस तरीके से हम लिखते हैं, अगर आप चाहें तो इसको लिखें या फिर आप इस साइन का भी यूज कर सकते हैं। तो गिवन पॉजिटिव इंटीजर a एंड b, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर q and r satisfying कौन सी कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, ये करेगा a इज इक्वल्स टू bq प्लस r, ये जो है इस वाली कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा।
अब हम इसका यूज किस लिए करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज हम किस लिए करते हैं, मैं वो आपको लिखवा दे रही हूँ यहाँ पे। इट इज यूज टू फाइंड, ये किसके लिए यूज होता है, फाइंड करने के लिए। क्या फाइंड करने के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ गिवन टू इंटीजर्स। अगर हमें कोई दो इंटीजर गिवन है तो उनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करते हैं। अभी आप इसको नोट डाउन करिए, फिर मैं इसकी कंडीशंस को लिखवाऊंगी एंड देन हम उस पर बेस्ड क्वेश्चन को देखेंगे, किस तरीके से उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब कंडीशन क्या होगी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम के लिए, इसमें पहली कंडीशन है हमारी जो हमने लिखवा दिया। अगर हमारा देखिए c ग्रेटर देन या फिर a अगर ग्रेटर देन b हो, जो मैंने आपको बताया a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो अगर a ग्रेटर देन b होगा तो कंडीशन हमारी क्या थी, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर r इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन b, जहाँ पे r जो है हमारा वो 0 से बड़ा या फिर उसके इक्वल हो सकता है लेकिन b से छोटा होगा। ये हो गई हमारी कौन सी पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन क्या है, इफ r इज इक्वल्स टू 0, मतलब अगर आपका रिमाइंडर पहले ही टर्म में क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, देन b इज HCF ऑफ a एंड b। तो जो b होगा वो HCF होगा किसका, a और b का HCF होगा। अगर हमारा r जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता है, then we will continue the process until r is equals to 0। तब तक हम अपने प्रोसेस को आगे लेकर जाएंगे जब तक r की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। अगर पहले ही टर्म में r की वैल्यू 0 हो गई तो वहां पे जो b होगा वो हमारा HCF होगा किसका, a और b का। लेकिन अगर r जो है वो 0 के इक्वल नहीं होता तो यही प्रोसेस हम कंटिन्यू आगे बढ़ाते रहेंगे, HCF को फाइंड करते रहेंगे जब तक r की वैल्यू 0 नहीं हो जाती है। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। जैसे अगर ये क्वेश्चन गिवन है हमारे पास 455 एंड 42 का हमें HCF फाइंड आउट करना है, तो a की वैल्यू है 455 एंड b की वैल्यू है 42, मतलब 42 पेयर्स होंगे हमारे और 45 जो है वो टोटल अमाउंट गिवन है। और 42 में अब हम कितने टाइम्स करेंगे कि हमें इसका कुछ HCF फाइंड आउट मिले। तो हम जानते हैं कि a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर होता है रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 हो गया तो ये जो b होगा यही HCF हो जाएगा, और अगर रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो हम उसी टर्म को आगे बढ़ाते हुए, उसी प्रोसेस को आगे बढ़ाते हुए जाएंगे जहाँ पे r 0 उसकी b की वैल्यू HCF हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ इसको 455 इज इक्वल्स टू बी क्यू, मतलब 42 इंटू, देखिए 42 में हम कितने का मल्टीप्लाई करें कि ये जो है कैंसिल आउट हो सके। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि 42 में अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो 420 होगा। कितना होगा, 420 होगा। अगर हम फिर 11 करेंगे तो ये हो जाएगा 462, कितनी वैल्यू हो जाएगी 462, विच इज ग्रेटर देन 455। तो इसको हम 10 टाइम्स तक ही लेके जाएंगे, 10 टाइम्स तक इसको लेके जाएंगे, प्लस रिमाइंडर हमारा कितना बचेगा। अगर हमारे पास 420 है, ये हो गया 420, 455, ये 420 सब्ट्रैक्ट किया तो 35, तो ये जो वैल्यू आएगी ये क्या हो जाएगी 35। यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो इस प्रोसेस को हम अगेन आगे बढ़ाते हुए लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि अगर रिमाइंडर 0 होता तो हम इसी 42 को HCF बोलते हैं, लेकिन रिमाइंडर 0 नहीं हुआ तो इसको हम HCF नहीं बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा फिर अगेन, अगर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे तो ये वाला जो गिवन है b की वैल्यू, अब b को हम a मानेंगे, इस r को हम क्या मानेंगे, r को हम मानेंगे b। वही प्रोसेस होगा, b को मानेंगे a, r को मानेंगे b, और r की वैल्यू को अब हम फाइंड आउट करेंगे। तो 35 1 टाइम्स ही जाएगा, 2 टाइम्स पे 70 हो जाएगा, तो 1 टाइम किया तो 35 1 जा 35, और सब्ट्रैक्ट इसमें बचेगा कितना हमारे पास 7, तो यहाँ पे हम लिखेंगे इसको 7। यहाँ से भी रिमाइंडर जो है हमारा वो r इज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, r की वैल्यू 7 हो रही है। तो इस प्रोसेस को हम अगेन आगे लेके जाएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 35
35 इज इक्वल टू हो जाएगा 7, 7 में कितने का मल्टीप्लाई करें, 7 5 सा 35, यहाँ पे हो गया 5 प्लस कुछ बच रहा है 7 5 35, कुछ बचा यहाँ से, कुछ नहीं बचा तो यहाँ पे 0, तो r इज इक्वल टू 0 हो गया। तो ये जो 7 होगा, 7 वाले ही टर्म में हमारा r 0 हो रहा है, तो 7 इज HCF ऑफ 455 एंड 25। तो 7 जो होगा वही HCF होगा हमारा किसका, 55 का और 42 का, 455 एंड 42, यहाँ पे क्या होगा 42। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। फिर हमारे पास एक्सरसाइज 1.1 का ये पहला क्वेश्चन है जिसमें 3 जो है सब क्वेश्चंस हैं, तो मैं पहला वाला करा रही हूँ आपको। इसका सॉल्यूशन क्या है चलिए देखते हैं। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में जो सबसे बड़ा होता है, जिसकी वैल्यू ज्यादा होती है उसे हम a मानते हैं, जिसकी वैल्यू कम होती है उसे हम b मानते हैं। तो a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर का फॉर्मूला होता है, इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। तो a क्या है हमारा 225, b क्या है 135। अब ये कितने टाइम्स जाएगा, इसको अगर आप चाहें तो सीधा सीधा इस तरीके से डिवाइड करके भी कर सकते हैं। देखिए 225 हुआ यहाँ पे 135 पहली बार जाएगा, दूसरी बार में ज्यादा हो जाएगा ये, तो 135 कैंसिल, यहाँ से क्या आएगा हमारे पास 5 5 0 हो जाएगा यहाँ से 12 में से 3 निकालेंगे तो कितना आएगा 9 और ये 90। तो इस तरीके से ये जो हमारा होगा 225 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 135 इंटू 1 प्लस 90, 135 इंटू 1 प्लस 90। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। अब क्या करेंगे, रिमाइंडर हमारा 90 आया, 0 नहीं आया, तो इस प्रोसेस को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पे मैं 130 को अगेन लूँगी और 90 से डिवाइड करेंगे। तो फिर आप करिए 135 90 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स जाएगा, 1 टाइम फिर जाएगा और हमारे पास आएगा 5, 13 माइनस 9 करेंगे तो 4। तो ये हो जाएगा हमारा 135 इज इक्वल टू 90 क्रॉस 1 प्लस 45, ये आएगा। तो इसको भी लिखते हैं यहाँ पे 90 क्रॉस 1 प्लस 45। अब हम फिर हमारा r जो है वो 0 के इक्वल नहीं आया तो हम फिर 90 को लेंगे, तो 90 इज इक्वल टू 45। अब 45 में कितने टाइम जाता है, 45 2 जा 90, तो 2 प्लस 0 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, मतलब क्या हो गया r इज इक्वल टू 0। तो जो 45 होगा 45 ये हो जाएगा हमारा HCF किसका, इन दोनों का 135 एंड 225 का HCF हमारा हो जाएगा। यहाँ पे आए, इसकी वैल्यू ज्यादा है इसको A लेंगे, इसकी वैल्यू कम है इसको B लेंगे। तो रूल यही है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो लिखेंगे 38220 इज इक्वल टू 196। ये सीधा सीधा आप डिवाइड करके देखिएगा, इसमें जो वैल्यू आएगी वो आएगी 195, मतलब 196 में जब 195 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये चीज मिलेगा और रिमाइंडर जो है वो 0 आएगा। रिमाइंडर कितना होगा, r की वैल्यू 0 होगी। तो ये जो 195 होगा 195 इज HCF ऑफ किसका, HCF होगा 38220। ये इस तरीके से आया। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन आप करेंगे और मुझे कमेंट में बताएंगे इसको। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं इस एक्सरसाइज के। अब ये नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर ऑफ फॉर्म 6q प्लस 1 या फिर 6q प्लस 3 या फिर 6q प्लस 5, जहाँ पे जो q है हमारा वो इंटीजर है। हमें इन सब को शो करना है कि ये जो होंगे हमारे वो पॉजिटिव ऑड इंटीजर के फॉर्म में गिवन है, ये हमें शो करना है। तो इसमें सबसे पहले सॉल्यूशन देखेंगे। सॉल्यूशन में जो हमारा a होता है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, ये क्या होता है हमारा फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें, अगर मैं यहाँ से 6q प्लस 1 को देखूँ तो हमें पूरे में b की वैल्यू क्या दिख रही है, b की वैल्यू हमें पूरे में 6 दिख रही है। तो यहाँ से हम b की वैल्यू को क्या फाइंड आउट कर लेंगे, b इज इक्वल टू 6, ये फाइंड आउट करेंगे। अब a की वैल्यू तो पूरे में सेम ही रहने वाली है तो a को हम ध्यान में नहीं रखेंगे। अब यहाँ से हम जानते हैं कि 0 से बड़ा या फिर 0 के इक्वल r की वैल्यू होती है और लेकिन b से छोटी होती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से r, यहाँ पे क्या हो जाएगा 6, मतलब 6 से छोटी हो लेकिन 0 के इक्वल या फिर उसके
बड़ी वैल्यूज। तो आर की वैल्यू कितनी हो सकती है? आर की वैल्यू हो सकती है 0, 1, 2, 3, 4, 5। 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 से छोटी होनी चाहिए और 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी होनी चाहिए। तो इतनी वैल्यूज हमारी किसकी आ गई? ये आ गई सारी की सारी आर की वैल्यू। अब अगर हम इसमें रखें तो बी क्यू प्लस आर होता है, तो बी की वैल्यू हमें पता है 6 है, तो 6q प्लस 0 होगा, ये पहला हो गया। फिर 6q प्लस 1 होगा दूसरा, 6q प्लस 2 होगा तीसरा, 6q प्लस 3 होगा चौथा, 6q प्लस 4 होगा ये पांचवा, और 6q प्लस 5 होगा छठवां। इस तरीके से हुआ हमारा। तो यहाँ से अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं, 6q को हम 6q प्लस 0 को हम 6q भी लिख सकते हैं कि ये जो 6q है, 6q प्लस 2 है, 6q प्लस 4 है, ये सारे के सारे इवन होंगे क्योंकि ये सारे के सारे डिविजिबल हैं किससे? 2 से डिविजिबल हैं, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे फिर 2 या फिर 0 या फिर 4 को ऐड करेंगे तो वो 2 से डिविजिबल होंगे। तो यहाँ से क्या हो गया? 6q प्लस 2, 6q प्लस 4 आर divisible by 2, divisible by 2, then these are positive even integers। और जब ये तीनों डिविजिबल नहीं है हमारे, ये और ये वाला, तो जब 2 से डिविजिबल नहीं है तो ये ऑब्वियस सी बात है कि ये तीनों हमारे ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स हो जाएंगे। तो therefore 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 आर ऑड पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो इस तरीके से हम इसको प्रूव करेंगे। जब ये तीनों डिविजिबल हैं 2 से तो ये इवन होंगे, जो भी वैल्यूज 2 से डिविजिबल होती हैं वो इवन होती हैं, और अगर ये तीनों नहीं है तो ये कैसे हो जाएंगे? ऑड इंटीजर्स हमारे हो जाएंगे। तो आप इसको भी नोट डाउन करिए। अब जो थर्ड नंबर का क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, इसमें गिवन है कि एक जो है वो 660 मेंबर्स की एक बैंड है आर्मी की, और एक जो है हमारी वो 32 की है, 32 मेंबर्स की। तो इसमें क्या हो जाएगा? इसमें हमें फाइंड आउट करना है कि टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम, कितने कॉलम में ये सब साथ में खड़े हो सकते हैं, मैक्सिमम कॉलम। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम सीधा 616 इज ग्रेटर देन 32, जो बड़ा होता है उसकी वैल्यू को हम a मानते हैं, जो छोटा होता है वो b। तो a इज इक्वल टू बी क्यूब प्लस आर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? 616 इज इक्वल टू 32 क्रॉस जाएगी 19 टाइम तक प्लस 8। यहाँ पे रिमाइंडर r इज इक्वल टू नॉट 0, r इज नॉट इक्वल टू 0, तो इसको हम फिर आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा? 32 इज इक्वल टू 8, 8 4 जा 32 प्लस 0, रिमाइंडर कितना हो गया हमारा? 0। तो यहाँ पे जो 8 होगा ये क्या हो जाएगा हमारा? HCF। 8 जो होंगे वो मैक्सिमम कॉलम होंगे हमारे, मैक्सिमम कॉलम। तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 ऑफ सम इंटीजर m। तो यहाँ पे हमें बोला गया क्या गया? किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करने पे हमें वो किस फॉर्म में मिलेगा? 3m प्लस 1, जहाँ पे जो m होगा वो कोई सा भी इंटीजर हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन देखिए हम क्या करेंगे। यहाँ से हमें दिख रहा है क्या? b इज इक्वल टू क्या दिख रहा है? 3 दिख रहा है। तो r की जो वैल्यू होती है वो b से छोटी होती है और 0 के इक्वल या फिर 0 से बड़ी होती है। तो यहाँ पे r की जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? 3 से छोटी लेकिन 0 के इक्वल और 0 से बड़ी होगी। तो ये हो जाएगा 0, 1, 2, 3 नहीं लेंगे क्योंकि 3 के इक्वल यहाँ पे नहीं शो किया गया। तो r की वैल्यूज इतनी हो गई हमारे पास। तो अगर हम इसको माने a को हम क्या माने? a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है, बी क्यू प्लस आर। तो a इज इक्वल टू पहले हम b तो हमारा 3 ही है, तो 3 क्या? 3q प्लस r की वैल्यू पहले हम 0 रखेंगे। दूसरी बार a इज इक्वल टू b की वैल्यू 3 है तो यहाँ पे हमने 3 किया, क्यूब 3q
प्लस आर की वैल्यू को यहाँ पे 1 रखेंगे। फिर a इज इक्वल्स टू 3q प्लस आर की वैल्यू को 2 रखेंगे। ये 3 चीज़ें हमें मिल गई। अब हमें क्या दिखाना है इसको, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1 ऑफ सम इंटीजर m। मतलब अगर हम इसका स्क्वायर करें a का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3q का स्क्वायर। अगर हम पहले वाले को लें, किसको लें, अगर हम इस वाले को लेके यहाँ पे सॉल्व करें तो क्या होगा, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q का स्क्वायर, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर हो गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, हमें किस फॉर्म में चाहिए 3m मतलब 3 को हमें इसमें से बाहर निकाल के रखना है। तो यहाँ पे हम 3 लिए और m क्या हो जाएगा, ये 3q स्क्वायर, 3 3 9 भी हम कर सकते हैं। 3 को हमने बाहर लिया क्योंकि हमें ये 3m के फॉर्म में चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतने को m मान लेंगे, लेट m इज इक्वल्स टू 3q स्क्वायर, और फिर यहाँ पे m की वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m। तो जो स्क्वायर होता है किसी भी इंटीजर का वो किस फॉर्म में आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3m। अब क्या लेंगे हम, अब हम दूसरा वाला लेंगे 3q प्लस 1, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। तो a स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1। अभी देखिए 3m प्लस 1 के फॉर्म में चाहिए, तो प्लस 1 है तो प्लस 1 को हम एज इट इज यहाँ पे छोड़ेंगे क्योंकि हमें प्लस 1 के फॉर्मेट में चाहिए। तो a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 कॉमन लें अगर इन दोनों में से, 3m चाहिए तो 3 इन दोनों में से कॉमन लेंगे और प्लस 1 को एज इट इज यहाँ पे छोड़ेंगे। तो 3 यहाँ से हो जाएगा हमारा 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब क्या करेंगे, आपको सिर्फ उस फॉर्मेट में लेके आना है और जो भी वैल्यू आपको बीच में मिले उसको आपको m मान लेना है। इसमें को हमने m मान लिया तो जो हमारा a स्क्वायर हो जाएगा वो होगा 3m प्लस 1। इस फॉर्मेट में हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आगे के बचे हुए जो क्वेश्चन है, एक ही बचा हुआ है, आप उसको सेल्फ से प्रैक्टिस करिएगा। अगर आता है तो ठीक, नहीं तो आप कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगी। तो आप इसको नोट डाउन करिए। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड ग्रुप में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।